राम प्यारे बच्चों, तो आज जो बताने वाले क्लास 11 का जो है 1.5 और इससे पहले जो हमने 1.4 बताया था। और ये जो है यूनिवर्सल सेट और उसका जो है पूरक निकालने पर आधारित है। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। हमने जो है इससे पहले जो है क्या यूनिवर्सल सेट बता दिया था, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको पहले जाकर आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में अच्छे से आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए इसमें कहता है क्या, पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि u बराबर यानी यूनिवर्सल सेट बराबर जो है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 तक है, और a बराबर भी दिया गया है, b बराबर भी दिया गया है, c बराबर भी दिया गया है। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका मतलब ये डैश है, इसका मतलब इसका पूरा कहा ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। किसका मान कहा ज्ञात करने के लिए, पूरा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जो है इसको हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या है, इसमें हम u और जो है c a और b का मान जो दिया गया है हम लिख लेते हैं इसको। प्रश्नावली 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो है u बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस प्रकार से दिया गया है। और जो इसमें a बराबर दिया गया है क्या, 1 2 3 4, b बराबर दिया गया है 2 4 6 8, ठीक है। और जो है c बराबर क्या दिया गया है, c बराबर दिया गया है क्या, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 और d नहीं, अब जो है इतना ही दिया गया है, ठीक ना। इसी का कहता है क्या, पूरा ज्ञात करें, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें a डैश, यानी इसका पूरा ज्ञात करना है। पूरा ज्ञात करना है तो इसको यूनिवर्सल सेट में से a घटा देंगे, ठीक है। a का रहा तो a को घटाएंगे यूनिवर्सल सेट में, यानी जो है एक से लेकर 9 तक में घटा देंगे a का मान जो होगा, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, घटाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से घटा देते हैं। यह का मान क्या है, 1 2 3 4। बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, घटाने का मतलब है u से घटा रहे इसका मान, तो u में जो इसमें और इसमें जो मिलेगा वो नहीं लिखाएगा, और ये वाला जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। जो बाकी बचेगा, एक है इसमें भी नहीं लिखाएगा, दो है इसमें भी, दो इसमें भी नहीं लिखाएगा, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी नहीं लिखाएगा, 40 में है, 40 में है, नहीं लिखाएगा। उसके बाद देखिए इसमें बचा क्या है, इधर बचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, इधर अगर बचा क्या उसको लिखेंगे। तो बचा है 5 6 7 8 और 9 बचा हुआ है, तो ये जो है a डैश का मान यही हो गया, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, दूसरा है b डैश, दूसरा है b डैश, तो b डैश निकालते हैं दूसरा। तो b डैश बराबर यानी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से b का मान घटा देंगे, ठीक है। 1 2 3 ऐसे करके 3 4 डॉट 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 कितना तक, 9 तक में घटा देंगे b का मान। b का मान क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। इस प्रकार से फिर बच्चों अब देखिए क्या बचेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक बचा हुआ, एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला एक लिखा जाएगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो नहीं लिखाएगा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो लिखा जाएगा। 4 इसमें है, इसमें भी है, तो नहीं लिखाएगा। उसी प्रकार 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो लिखा जाएगा। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, नहीं लिखाएगा। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो लिखा जाएगा। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी नहीं लिखाएगा। 9 है इसमें, ठीक है। अब जो है खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर जो है बी डैश का मान हो चुका है 1 2 3 1 3 5 7 9, ठीक है।
जो कि एक विषम संख्या है, ठीक ना। तो आगे आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन है ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है घटाएंगे तो यूनियन यूनिवर्सल सेट से, देखिए यूनियन और जो है यूनिवर्सल सेट दोनों का जो है अलग अलग चिन्ह था, ठीक है। मेरे से लिखा जाता है उतना ही। यहाँ पर ए यूनियन हम छोटा कर देते हैं, बी का होल डैश, यानी जो है पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद उसका पूरक निकालेंगे। यहाँ पर पहले लिख देते हैं क्या, ये तो नहीं, हाँ यूनियन का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और जो है यूनियन ए यूनियन बी, इसका मतलब है इसमें क्या क्या देखिए, ए में है 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद बी में क्या है 2 4 6, 2 4 पहले लिख चुके हैं, 6 8 लिखेंगे, 6 8। अब देखिए घटा देते हैं, 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें 5 लिखा जाएगा, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 7 नहीं है 7 लिखा जाएगा, 8 भी लिखा हुआ तो 8 भी लिखा जाएगा, 8 नहीं लिखा जाएगा, 9 1, ठीक है। तो जो है ए यूनियन बी का होल जो है, यदि ए यूनियन बी का पूरक निकाले क्या आया, 5 7 और 9 आया है, ठीक है। तो आगे चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है क्या, ए, ओहो यही चौथा क्वेश्चन था, यही चौथा क्वेश्चन था, ठीक ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ए यूनियन सी का होल डैश है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, बच्चों अब यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन सी का होल डैश नहीं, ए यूनियन सी, यूनियन ए जो है यूनिवर्सल सेट का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो है ए यूनियन सी लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ए यूनियन सी लिखते हैं तो क्या आ जाएगा मान, ए में जो है 1 2 3 4 उसको लिख देते हैं 1 2 3 4, फिर जो है सी में क्या है 3 4, 3 4 तो लिख चुके हैं, 5 6 बचा हुआ 5 6 लिख देंगे, है ना, 3 4 लिख चुके हैं, और जो 5 6 बचा हुआ 5 6 लिख देंगे अपन, 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अब क्या जाएगा, यहां से घटाते हैं इसको तो 1 2 3 4 5 6 तक है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं लिखाएगा, बचेगा क्या इसमें 7 8 9 बच रहा है, यहाँ पर 7 8 9, ठीक है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा बन चुका है, अब पांचवा और छठा बचा हुआ, पांचवा लेते हैं। पांचवा ए डैश का डैश, यानी यहाँ पर करेंगे क्या, पहले जो है यूनिवर्सल सेट से ए डैश को घटाएंगे, क्योंकि ए डैश का डैश पूछ रहा है, ठीक ना। ये पहले यूनियन यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और उसके बाद 8 9, इससे ए डैश घटाना, ए डैश का मान देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकला हुआ है ना, यहाँ पर ए डैश का मान जो है कितना है 5 6 7 8 9, यही लिख देंगे 5 6 7 8 9। अब इसको हटा दीजिए, आ जाएगा कितना, देखिए 5 6 7 8 घट जाएगा इधर से, 5 6 7 8 घट जाएगा क्या 1 2 3 4, यही को लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया आंसर। अब इसमें एक और क्वेश्चन है 6 नंबर, b माइनस सी का डैश, ठीक है, b माइनस सी, यानी जो है यूनिवर्सल सेट से b माइनस सी घटेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3
4 5 6 7 8 9। इससे घटेगा क्या, बी माइनस सी। बी माइनस सी नहीं, बी में सी पहले घटाएंगे, तो बी में सी यहीं पर घटा देते हैं। ठीक है, इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, दो बचा इसके पास, बी में से सी घटाएंगे। तीन इसके तीन, चार से चार खत्म, छह से छह खत्म, बचा क्या इसमें दो और आठ। देखिए चार इसमें भी है, छह इसमें भी है, चार छह खत्म, दो आठ बच गया है। तो बी में सी का मान कितना आया, दो और दो आठ, दो आठ। ठीक है, यहाँ पर जो आप घटाइए, दो आठ है इसमें तो दो आठ इसमें खत्म, बाकी जो बचा लिखा जाएगा, एक लिखा जाएगा, तीन चार पांच छह सात भी लिखाएगा, लेकिन उसके बाद नौ लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो हो गया, एक दो एक तीन चार पांच छह सात सात नौ उसके बाद। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये है, कहता है क्या, इफ यू यूनिवर्सल सेट बराबर एबीसीडी एफ जी एच तो निम्नलिखित समुच्चय का पूरा ज्ञात करो। वह डैश ज्ञात करना कहता है, पहला ए का मान है उसमें कहता है ए डैश का मान ज्ञात करें, फिर बी है, बी में है कहता है डैश ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से कहता है डैश ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पूरा ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए या आप अपना आगे में बुक रख लीजिए। यूनिवर्सल सेट बराबर जो दिया गया है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है, यूनिवर्सल सेट बराबर है ए बी सी डी ई एफ जी और एच दिया गया। पहला है इसमें ए बराबर ए बी सी दिया गया, पूछ रहा है ए डैश बराबर, लिखेंगे यूनिवर्सल सेट से ए घटा देंगे। यहाँ पर से जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच से घटा देंगे ए का मान, यानी ए बी सी घटा देंगे। ठीक है, ए बी सी घटा देंगे तो ए बी सी खत्म, तो बचा क्या, डी ई एफ जी एच। यहाँ पर डी ई एफ जी एच बच गया है शेष। ठीक है, बच्चों समझ में आ रहा है। अब है, देखिए बहुत ईजी था, यूनिवर्सल सेट से जो था एक ए से लेकर एच तक था, उसके बाद ए का मान दिया गया था, तो उसमें से क्या कर दिया, हम घटा दिए, बस निकल गया। हम निकालेंगे दूसरा। ठीक ना, दूसरा है इसमें क्या, बी बराबर दिया गया है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ठीक है, डी ई एफ जी हो गया है। यहाँ पर देखिए, अब यूनिवर्सल सेट से बी डैश को घटाएंगे, यहाँ पर बी डैश पूछ रहा है, देखिए बी डैश पूछ रहा है, यूनिवर्सल सेट से बी को घटाएंगे तब ना आएगा। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट था एस बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इतना ही था। उसके बाद इसे बी का मान घटा देते, तो बी का मान क्या है, बी का मान है डी ई एफ जी, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखिए ए डी ई एफ डी डी ई एफ जी एच खत्म, डी ई एफ जी एच खत्म, बचा क्या, ए बी सी, एक नहीं, ए बी सी बच गया है, हो गया। अब आते हैं तीसरा पर। तीसरा है क्या, सी बराबर ए सी ई जी, इसका जो है सी डैश निकालेंगे, यानी हो जाएगा यूनिवर्सल सेट से घटेगा सी। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है क्या, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से एच तक है, और सी का मान है ए सी ई जी।
ए सी और ई जो है जी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? ए सी ई जी खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? बी और डी और एफ और एच बचेगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डी बराबर है एफ जी एच ए। यहाँ जो है डी डैश का मान निकालते हैं, डी डैश का मान निकालते हैं तो आ जाएगा क्या? यूनिवर्सल सेट से डी का मान घटेगा तो आ जाएगा ए से, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच से डी का मान जो है एफ जी एच ए घटेगा तो बचेगा क्या? ए भी घट चुका है, एफ भी घट चुका है, जी भी घट चुका है। देखिए घटा क्या? ए, उसके बाद एफ जी एच घट चुका है तो बचा क्या? बी सी डी ई, बी सी डी ई। ठीक है, ये हो चुका है, ध्यान रखिएगा। यह तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी जो प्राकृतिक संख्या है उसको ही समुच्चय मानेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात करिए। इसमें क्वेश्चन जो है 11 दिया गया। ठीक है, और एक एक करके जो है सभी का निकालना पड़ेगा। तो पहला इसमें x सच दैट x एक प्राकृतिक सेट बिल्डर फॉर्म के दिया गया है, इसको रोस्टर के रूप में निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलेगा। ठीक है, तो पहला है इसमें क्या? x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या सम है, इसका मतलब 2 4 6 इस प्रकार से है। इसमें दूसरा है प्राकृतिक विषम संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से जो है तो इसमें चलिए निकालते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में पहले बदलना होगा इसको, उसके बाद जो है इसका हल होगा। तीसरा क्वेश्चन, पहले इसको क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना नहीं, प्राकृतिक संख्या ना यूनिवर्सल सेट u बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो समझ में आ रहा है, इस प्रकार से जो है इसमें यूनिवर्सल सेट करा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लिए हैं। अब जो है पहला क्वेश्चन है क्या? पहला है इसको मानते हैं, माना a बराबर x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम ले लिए हैं। अब a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर तो हो जाना चाहिए, प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक सम संख्या है तो सम संख्या नहीं लिखे क्या? इसमें सम संख्या होगा। प्राकृतिक सम संख्या तो 2 4 6 8 डॉट 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 इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है क्या निकालते हैं? इसका निकालते हैं ए डैश, यानी ए डैश बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इस प्रकार से, और घटेगा क्या? 2 4 6 8 डॉट 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 इस प्रकार से घटेगा। ठीक है, घटाते हैं। अगर देखिए सम संख्या 2 4 6 घटा रहे 8 घटा रहे तो बचेगा क्या? 1 3 5 7 बचेगा। 1 3 5 7 डॉट 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 इस प्रकार से बचेगा। ये है क्या? ये क्या है? ये है क्या? जो है सम जो है प्राकृतिक विषम संख्या है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे ए डैश बराबर x सच डेट x एक प्राकृत विषम संख्या है कि नहीं है? विषम संख्या है, इस प्रकार से हम लिख दिए। जो आंसर है चाहे ये रहे चाहे ये रहे, आप अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। फिर प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, इसमें मान लेते हैं, माना कि b बराबर, इसको जो क्वेश्चन दिया गया है x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, प्राकृत विषम संख्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। तो b बराबर है क्या आखिर, प्राकृतिक विषम संख्या मतलब 1 3 5, उसके बाद 7 डॉट 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 इस प्रकार से आएगा। यानी अब बी डैश निकालना है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी निकालेंगे ना तभी ना होगा। तो बी यूनिवर्सल सेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इससे घटा देंगे क्या, इसे घटा देंगे 1 3 5 7, ठीक है। 1 से खत्म, 3 से 3 खत्म, 5 7 खत्म, बचा क्या 2 4 6 बचा है, 2 4 6, उसके बाद 8 इस प्रकार से बचेगा। समझ बात, यहाँ पर जो है 7 है, 7 से 7 खत्म हो गया, लेकिन 9 भी है, 9 इसमें भी है, 11 भी इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 13 भी इसमें, इसी प्रकार से विषम से विषम संख्या खत्म होते जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, सम संख्या बचेगा ना। तो यहाँ पर जो हो गया बी डैश बराबर हो गया क्या, x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आप अपने आगे में है बुक को खोल लीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कहता क्या, x डेट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है। हम लिखते हैं x, इसको मान लेते हैं, माना b बराबर मान चुके हैं तो अब c बराबर ले लेते हैं, ठीक है। x सच डेट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, ठीक है। क्या है, धन गुणज है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणज, धन गुणज मतलब प्लस वाला गुणज, तो 3 का गुणज क्या हो सकता है, 3 6 9 12 इसी प्रकार से हो सकता है। तो 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट। अब c बराबर निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट माइनस c, 1 2 3 4 5 6 7 7 डॉट 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 इस प्रकार से घट जाएगा क्या, 3 6 9, उसके बाद 12 इस प्रकार से घट जाएगा। ओ डॉट डॉट नहीं दिए, डॉट डॉट इसमें कर दीजिए, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर समझिए 3 खत्म, 6 खत्म, उसी प्रकार से 9 खत्म, 12 खत्म, उसके बाद 15 खत्म, इसमें भी उसी प्रकार से आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 2 बच रहा है, 1 2 4 5, उसी प्रकार 7 8 बचेगा, ठीक है, उसी प्रकार से बचता जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ नहीं आ सकता, ठीक ना। यहाँ पर जो 1 2 4 5 ऐसी इस प्रकार से बच रहा है, इसमें कोई जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा सकता है। अब चौथा, मेरे प्यारे बच्चों, चौथा क्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य क्या होता है, अभाज्य ऐसा संख्या होता है जिसका गुणनखंड करने पर केवल या तो स्वयं आए या उसके जो है स्वयं का उसका गुणनखंड या स्वयं या तो एक आना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसको मानते हैं, माना, ये माना नहीं, माना d बराबर, ठीक है। d बराबर क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, कितना से स्टार्ट होता है, 2 से, अभाज्य संख्या 2, उसके बाद
2 3 5 7 9 नहीं हो सकता, ठीक ना। 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 को गुणनखंड करने पर 3 आ रहा है, 9 आ रहा और 1 आ रहा है, तो नहीं हो सकता 9, तो 11 आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आएगा मेरे पास जो क्या, इसी प्रकार से आ जाएगा। तो डी डैश का मान निकालते हैं, तो डी डैश का मान क्या होगा, डी डैश का मान हो जाएगा क्या, यू यूनिवर्सल सेट से घटा देंगे डी डैश को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से घटा देंगे डी डैश को, यहां निकलेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इससे घटाएंगे 2 3 5 7 11 को, डॉट 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 आगे भी आ सकता है, इसे नहीं कितना है, एक से इसमें 1 है नहीं है, इसमें 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस प्रकार से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये बचेगा क्या, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 5 तो आ चुका है, 6 बचेगा, 7 भी आ चुका है, 8 आएगा, इस प्रकार से आता जाएगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आता जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है चौथा, तीसरा का चौथा, तो यहां तक ही रहने देते हैं, और जो है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आगे जो है अगले जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5वां से, ठीक है ना। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।